सोशल मीडिया पे फेमस हुए इन लोगों की असलियत क्या है आपने कभी सोची भी नहीं होगी। और इंडिया में आप जो ये लेस, मैगी और कोको कोला वगैरह पीते हो, इनका प्राइस बाहर के कंट्रीज में कितना है? कैसे डोमिनोज पिज्जा का ये ऐप आपकी जान बचा सकता है? और आयरन मैन मूवी में सीक्रेटली ऐसा क्या दिखाया गया है जिससे आपको इस दुनिया का पूरा सीक्रेट पता चल सकता है? भाई वीडियो बहुत मजेदार है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को दबा देना। नंबर 15, जब कैंची नहीं होती और आपको तब भी टेप को काटना है तो अक्सर हम अपने मुंह का यूज करते हैं, बट इसे बिना कैंची के कट करने का एक काफी सिंपल तरीका है। यहाँ आप देख सकते हो, आपको बस उसके थोड़े हिस्से को टेबल पर लगाना है और फिर उसे 45 डिग्री पर कुछ इस तरीके से चिपका देना है। और इसके बाद जब आप टेप को खींचोगे तो ये टेप कट जाएगी। और इसी के साथ बात करें कि अगर आपने किसी पेपर पर टेप चिपकाई हुई है और आपको उस टेप को निकालना है तो अक्सर पेपर फट जाता है। और इस चीज से बचने के लिए आपको उस टेप को दोनों साइड से कुछ इस तरीके से खींचना है। ऐसे पेपर को कम से कम डैमेज होगा और आप टेप को निकाल दोगे। हाँ, इसमें भी पेपर में थोड़ा डैमेज तो होगा पर उसका सैडली कुछ भी नहीं किया जा सकता। नंबर 14, आपने कुछ आइकॉनिक मूवीज में देखा होगा और कई बार ऐसा सुना भी होगा कि किसी ने हैंड पंप उखाड़ के किसी को मार दिया, यानी कि हैंड पंप को एक एक्चुअल वेपन की तरह यूज किया जा सकता है। पर ये बात एकदम गलत है। एक इंसान तो छोड़ो, अगर एक हाथी भी ट्राई करे तो वो हैंड पंप को शायद बाहर भी नहीं निकाल सकती। ये जमीन में काफी अंदर तक होता है और इसके साथ जो पानी होता है इसके अंदर भरा हुआ, वो भी इसके प्रेशर को टाइट करके रखता है और इसलिए इसे जमीन से बाहर निकालना एक इंसान के लिए तो इम्पॉसिबल है। हाँ, इसे तोड़ देना या फिर काट देना एक अलग बात है, पर इसे जमीन के बाहर तो नहीं निकाल सकते, सिर्फ स्ट्रेंथ से। नंबर 13, एक आदमी की जान बच गई डोमिनोज पिज्जा ऑर्डर ना करके। दरअसल ये आदमी कर्क अलेक्जेंडर पिछले 7 साल से रेगुलरली पिज्जा ऑर्डर करता था और फिर अचानक से 11 दिन के लिए इसने पिज्जा ऑर्डर नहीं किया। और ये देखने के बाद जो पिज्जा आउटलेट था जहाँ से ये डेली पिज्जा ऑर्डर करते थे, वो लोग थोड़ा चिंता में पड़ गए कि आखिर 7 दिन से रेगुलरली ऑर्डर करने वाला कस्टमर 11 दिन से कुछ भी ऑर्डर क्यों नहीं किया। और तभी एक डिलीवरी ड्राइवर जो उसके घर के आसपास ही था, वो डिलीवरी करने आया था, तो उसने सोचा उसके घर पर भी एक बार देख लूं क्या हो रहा है। और जब वो वहाँ पर गया तो उसने देखा कि ये जमीन पर लेटा हुआ है और उसे स्ट्रोक आया हुआ है। और फिर उन्होंने तुरंत 911 को कॉल कर दिया और इनकी जान बच गई। वाओ। नंबर 12, 2010 की आयरन मैन 2 मूवी आपको पता ही होगी। उसमें एक सीन है जिसमें टोनी स्टार्क अपने फोन को कुछ ऐसे फ्लैश करता है और आपने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन इस सीन में उसके फोन में एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है इल्यूमिनाटी। अब ये एप्लीकेशन है या फिर क्या है तो ये तो हम नहीं जानते, पर क्या कोई ये हिडन ईस्टर एग है जैसे कि मार्वल्स अपने मूवीज में करता है, या फिर इस मूवी के मेकर ने या CGI आर्टिस्ट ने इसे बस ऐसे ही मजाक के लिए यहाँ पर डाल दिया होगा, क्योंकि आखिर इतनी छोटी चीज कौन ही नोटिस करता है। नंबर 11, अगर मैं आपको कहूँ कि किसी ने $1.5 मिलियन का सामान चुरा लिया तो आपके दिमाग में कुछ कीमती सामान ही आएगा, लेकिन एक बार मिलो वेरा लिटिल से। ये फिलहाल जेल में है क्योंकि इन्होंने 1.5 मिलियन जितनी कीमत के चिकन विंग्स चुरा लिए। हाँ भाई, आपने बिल्कुल सही सुना, ये कुछ 12 करोड़ रुपए के होते हैं। ये दरअसल एक स्कूल की कैफेटेरिया कंसल्टेंट थी और उस स्कूल के डिस्ट्रिक्ट में करीब 11,000 पीसेस चिकन विंग्स के भेजे गए थे ताकि वो बच्चों को दे सके, लेकिन ये सारी चीजें कभी बच्चों तक पहुंची ही नहीं और इन्होंने ये सारे चिकन विंग्स चुरा लिए और शायद इन्हें सेल कर दिया या फिर इस ऑर्डर को बनवाया ही नहीं और बस मनी रिसीव कर लिया, इसलिए इन्हें 9 साल की जेल हो गई। नंबर 10, आपने देखा होगा कि कार के टायर पर कई सारी चीजें लिखी होती है और उसमें से ये भी होता है, यानी कि इसमें रैंडम अल्फाबेट्स लिखे होते हैं। आपने मोस्टली T या S या R देखे होंगे, तो आखिर ये है क्या? दरअसल इसे लोड इंडेक्स और स्पीड सिंबल कहा जाता है, यानी कि ये अल्फाबेट्स ये बताते हैं कि ये टायर कितना लोड आराम से झेल सकता है। सारे कार्स के लिए टायर बहुत ज्यादा स्पीड से चलने के लिए नहीं बने होते, सिमिलरली सारी कार भी उतनी ज्यादा स्पीड से चलने के लिए नहीं बनी होती, इसलिए कार के हिसाब से अलग अलग लोड वाले टायर बनाए जाते हैं। जैसे अगर इस पे Q लिखा है तो ये मैक्सिमम लोड 160 किलोमीटर पर आवर का संभाल सकता है, और अगर R लिखा हुआ है तो 170 किलोमीटर पर आवर, और S का मतलब 180 किलोमीटर पर आवर, T का मतलब 190, और उसके बाद डायरेक्ट 200 क्रॉस होता है। 210 किलोमीटर पर आवर के लिए H यूज किया जाता है, 240 के लिए V, 270 के लिए W, और लास्टली
300 के लिए वाई, जो कि बहुत ही ज्यादा फास्ट चलने वाली गाड़ी में होता है। और रेस कार के टायर्स एकदम अलग से ही बनाए जाते हैं। अगर इन टायर पर दिए गए लोड से ज्यादा स्पीड जाओगे तो ये टायर फट सकते हैं। नंबर 9, जब तक आपके फूड में आपका सलाइवा मिक्स नहीं होता, यानी कि जब तक आप खाने को मुंह में डालकर उसे अच्छे से चबाते नहीं हो, सलाइवा मिक्स नहीं करते हो, तब तक आपको खाने का टेस्ट नहीं आ सकता। हम जैसे ही कोई चीज खाते हैं तो इसमें हमारा सलाइवा मिक्स होना स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से धीरे धीरे उसका टेस्ट आने लगता है। और इसलिए आप जितना ज्यादा चबाते हो आपको उतना ज्यादा टेस्ट आता है। नंबर 8, जो यूजुअली हम मैप देखते हैं या यूज करते हैं वो फ्लैट होता है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है हमारा अर्थ फ्लैट नहीं है, इसलिए उसके मेजरमेंट को प्रॉपरली लेने के लिए स्केल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यूजुअली स्केल का यूज करते हैं पर वो उतना एक्यूरेट नहीं होता, और इसलिए ऑपिसोमीटर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है प्रॉपरली रूट्स को मेजर करने के लिए। ये एक कंपास जैसा होता है जिसमें एक नीडल होती है और काफी सारे मेजरमेंट होते हैं, और फिर इसे बस रूट के हिसाब से रोल किया जाता है और फिर वो हमें एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट बताता है। नंबर 7, क्या कभी आपने एक रीयूजेबल आइस क्यूब को देखा है? एक बार यहाँ देखो, नॉर्मली जो वाटर वाले आइस क्यूब होते हैं वो ड्रिंक में डिसॉल्व हो जाते हैं, और इस वजह से कई बार वो ड्रिंक के टेस्ट को कम कर देते हैं, और उसी के साथ हर बार आपको पानी भरना पड़ता है जिससे पानी वेस्ट होता है। वैसे तो वो आपके बॉडी में जा रहा है, पर फिर भी अगर आपको आइस बस ड्रिंक को कोल्ड करने के लिए यूज करना है तो आप रीयूजेबल आइस क्यूब ले सकते हो। ये बिल्कुल नॉर्मल आइस क्यूब की तरह बहुत ही ज्यादा ठंडे हो जाते हैं फ्रिज में, और उसके बाद आप इसे ड्रिंक में डाल सकते हो और ये आपको बिल्कुल किसी नॉर्मल आइस क्यूब्स की तरह ही लगेंगे, बस ये ड्रिंक को डाइल्यूट नहीं करेंगे। नंबर 6, यार चाइना में अगर आप जे वॉक करते हो, यानी कि सड़क क्रॉस करते वक्त लापरवाही करते हो, या फिर जब कार्स का ग्रीन सिग्नल होता है उसके बाद भी आप रोड क्रॉस करने की ट्राई करते हो, या फिर ज़ेब्रा क्रॉसिंग यूज ना करके रोड क्रॉसिंग करने की ट्राई करते हो, तो आपकी शक्ल को स्कैन करके आपके ऑनलाइन वॉलेट से ऑटोमेटिक फाइन निकाल दिया जाता है। यानी कि आपको पकड़ के उसके बाद फाइन मांगो, इन सब की झंझट ही नहीं है यहाँ पे। अगर आपने जे वॉकिंग की तो ऑटोमेटिक आपके फोन से पैसे कट जाएंगे और आपको उसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि अगली बार किया तो और दिक्कत होगी। नंबर 5, विंडशील्ड वाइपर कैसे काम करता है? एक बार इस वीडियो को देखो, इसमें एक 3D एनिमेशन की मदद से बताया गया है कि विंडशील्ड वाइपर कैसे काम करता है। हमारे बोनट के जस्ट नीचे ऐसा मैकेनिज्म लगा होता है जो कि वाइपर से अटैच होता है, और ये सर्कुलर मोशन में काम करते हैं। जैसे ही हम सिग्नल देते हैं तो बैटरी की पावर से ये काम करना स्टार्ट कर देते हैं और आगे पीछे मूव होते हैं, जैसे कि ये सर्कल रोटेट होता है। ये काफी सिंपल है बट इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है। नंबर 4, आपको पता है जिस व्यक्ति ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था, यानी चैडविक ने, उसके जो टीचर थे वो थे रदरफोर्ड जिन्होंने प्रोटॉन डिस्कवर किया था, और उनके भी टीचर थे थॉमसन जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। यानी कि एक एटम के जो 3 पार्टिकल होते हैं, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये तीनों एक कंटिन्यूटी प्रोजेक्ट की तरह लगते हैं कि एक व्यक्ति ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया और फिर अपनी रिसर्च को अपने स्टूडेंट्स के पास ऑन कर दी, जिसने प्रोटॉन डिस्कवर किया, और सिमिलरली उनके स्टूडेंट ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया। यानी कि एक से बड़ा एक कोलैबोरेशन हो गया। नंबर 3, एक बार 1930 का सिगरेट बॉक्स देख लो। आज की पैकेजिंग आपको बहुत ज्यादा बोरिंग लगेगी, तभी वो मेटल कैन में आता था ताकि उसके अंदर के सिगरेट ड्राई रहे और बारिश में बिगड़ ना जाए। और इसे खोलने के लिए सबसे पहले आपको इसके ढक्कन पर जो एक की लगी हुई है उसे तोड़ना पड़ता है, और उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा मेटल का पीस होगा जहाँ पर आपको इस की को अटकाना पड़ता है और फिर घुमाना है, बिल्कुल जैसे कि आप किसी पैकेज कैन को खोल रहे हो वैसे खोलना पड़ता है, और फिर उसके ऊपर से ढक्कन खुलता है, फिर एक लीवर निकलती है और फिर आते हैं सिगरेट्स, और इनको बाहर पुल करने का तरीका काफी यूनिक है। नंबर 2, इंडिया की कई सारी ऐसी चीजें हैं जो इंडिया में तो सस्ती मिलती हैं लेकिन बाहर की कंट्रीज में काफी महंगी है। सबसे पहले बात करें लेस चिप्स की, तो ये मोस्टली कंट्रीज में मिल जाते हैं और इन्हें इंपोर्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ये वहीं पर बनते हैं। इंडिया में आपको ये 5 रुपए का चिप्स का पैकेट मिल जाएगा। हाँ, वो बात अलग है कि वो बहुत छोटा हो गया है, पर अमेरिका में तो पैकेट्स की शुरुआत ही कुछ $4 से होती है। और हाँ, कुछ ऐसे मसाले होते हैं यानी कि फ्लेवर्स होते हैं जो बस इंडिया में ही मिलते हैं, जैसे ये ब्लू वाला फ्लेवर जो कि स्पेशली वहाँ के इंडियन रेजिडेंट्स के लिए इम्पोर्ट किया जाता है, और इसलिए उनकी प्राइस और बढ़ जाती है। जैसे कि आपको यूएसए के कुछ स्टोर्स में कुरकुरे भी मिल जाएगा, लेकिन जो कुरकुरे यहाँ 20 रुपए का मिलता है वही सेम वहाँ पर 600-700 रुपए के मिलेंगे। और वही अगर मैगी का बड़ा वाला पैकेट की बात करें तो वो इंडिया में कुछ 80-84 रुपीज के मिलता है, और ये सेम टू सेम अमेरिका में $4 to $5 में मिल जाते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 300 से 400 रुपए में। और ये आपको नॉर्मली कहीं पर भी नहीं मिलते, बल्कि कुछ स्पेसिफिक इंडियन स्टोर होते हैं वही मिलता है। और हाँ, छोटा पैकेट आपको नहीं मिलेगा।
मिलेगा, आपको डायरेक्ट बड़ा पैकेट ही मिलेगा। अब बात करें कोको कोला की, तो वो इंडिया में सबसे सस्ता ही मिलता है। पंजाब के कुछ गुरुद्वारों के बाहर तो कोको कोला 6 रुपए का मिलता है, लेकिन वहीं इंडिया के बाहर इसकी प्राइस 300 से 400 रुपए होती है, सेम अमाउंट ऑफ कोको कोला के लिए। और आखिर में पार्ले जी की बात करें तो इंडिया में अभी ये 45 ग्राम वाला पैकेट 5 रुपए में मिल जाता है, पर इस सेम बिस्किट की प्राइस पाकिस्तान में 20 इंडियन रुपीज है और फॉर अमेरिका कुछ $1 है। और हाँ, सिमिलरली ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा, पर स्पेसिफिक स्टोर में ही जाना पड़ेगा। लगभग सारे इंडियन प्रोडक्ट्स बाहर की कंट्री में थोड़े ज्यादा ही एक्सपेंसिव होते हैं, ऑब्वियसली क्योंकि वो इम्पोर्ट होते हैं। नंबर 1, लोग सोशल मीडिया में और इन रियल लाइफ में काफी अलग होते हैं, जिनमें से कुछ तो आप कह सकते हो एक्सपोज हो गए, और ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं पुनीत सुपरस्टार और थारा भाई जोगिंदर की। ये फेम के लिए आजकल रिलीजन को भी काफी यूज करते हैं, जैसे कि इस वीडियो को देखो। इसमें से ये ऐसा दिखा रहे हैं जैसे हिंदू गॉड की मूर्ति को लोग तोड़ रहे हों, और एक्चुअली में ये रिचुअल है और ये कोई गॉड नहीं है, बल्कि ये एक राक्षस की मूर्ति है, जैसे तोड़ने का रिचुअल है, जैसे रावण होता है। लेकिन इन्होंने तो पूरी कहानी ही चेंज कर दी फेम के लिए। फिर बात करते हैं आजकल बहुत पॉपुलर हो रहे तीर्थ परसाना की। इनका कहना है कि उन्होंने सेटन को देखा है और उसी के साथ ये बहुत ही लंबी लंबी फेंकते हैं, जैसे कि ये दुनिया को रन करने वाली सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन फ्री मेसनरी से मिले हैं, और इनकी बुक पढ़ने के बाद आप एकदम बदल जाओगे। एक बात तो इन्होंने ये भी कह दिया था कि इनकी बुक ने हैरी पॉटर की बुक को भी पीछे छोड़ दिया है बस 17 घंटे के अंदर, जो कि कम्प्लीटली झूठ है। इनका कहना है इन्होंने रेड पिल लिया तो एकदम इन्हें रियलिटी दिखती है जो बाकी लोग नहीं देख पाते, जो कि सुनने में सच में फनी तो लगता है। और फाइनली बात करते हैं इनकी। आप सब अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज को जानते होंगे, जो कि एक मशहूर गुरु हैं और इंटरनेट पे हाल ही में काफी फेमस भी हुए हैं, और कई लोग इन्हें पूकी महाराज बोलते हैं, लेकिन उनका नाम कई बार कंट्रोवर्सीज में आया है। एक एग्जांपल में उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही थी जो लोगों को इलॉजिकल लगी वीडियो वायरल होने के बाद। इसमें उन्होंने कुछ ऐसे कमेंट्स किए जो लोगों को गलत और समझ में नहीं आया। एक और कंट्रोवर्सी तब हुई जब उन्होंने अपने प्रवचन में कुछ धार्मिक विचारों को इस तरह प्रस्तुत किया जो लोगों को कंफ्यूजिंग और गलत मैसेज लग रहा था। काफी लोगों ने इन धार्मिक गुरुओं के असर पर सवाल उठाया और ये इंस्टाग्राम में भी एक मीम टाइप बन गया, जिसमें ये किसी से बात करके कुछ पॉइंट प्रूव करने जाते हैं, पर वो हो ही नहीं पाता। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर आप जो है सोशल मीडिया पे फेमस मीम्स देखते थे, ये लोग आज कहाँ पर हैं? और क्या सच में बॉडी में ऐसे साइंस होने से आप एक जीनियस हो? इसका आंसर बहुत मजेदार है। और कैसे बेकरी में रखे इस केक की वजह से हजारों लोगों की जान चली गई, वो कैसे इस वीडियो में पता चलेगा। तो इस वीडियो को अभी जाके देखो यार, बहुत गजब वीडियो है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।